तो बच्चों आइए आज हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं दशमलव का। तो बच्चों कभी भी जब आपको दशमलव का घनमूल ज्ञात करने को दिया जाए तो सबसे पहले हम उसको बदल लेंगे किसे, भिन्न में। तो इसको भिन्न में बदल सकते हैं। यस सर। सबसे आसान तरीका है, बच्चों को दशमलव को हटाना है। तो क्या हम इसमें 1.331 में ऊपर और नीचे 1000 से गुणा कर देंगे। बच्चों गुणा उतने से करते हैं जितना दशमलव होता है इसमें। ऊपर नीचे अगर उतने से गुणा कर दे, कितने से ही, जितना दशमलव है उतना जीरो से एक नीचे, तो क्या ये दशमलव गायब हो जाएगा। अगर वैसे देखें तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, दशमलव हमारा वही है। बात समझ में आई। तो अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 जीरो से 1 दशमलव, 1 जीरो से 1 दशमलव, 1 जीरो से 1 दशमलव, यानी कि जो हमारा दशमलव है 3 अंक राइट साइड चला गया। तो हो गया ये 1331 बटे 1000। बात समझ में आई। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमको बच्चों क्या निकालना है, घनमूल। तो इसको हम लगा सकते हैं ऐसे करके, यानी कि इसका भी घनमूल निकालना है, इसका भी घनमूल निकालना है। तो निकालने का 2 तरीका है। हमने आपको याद भी कराया है, आप वैसे भी बता सकते हो किसका घन है, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो तो आइए निकाल के देखते हैं हम। बच्चों यहाँ पे अगर हम 1000 का निकालेंगे तो आइए निकालते पहले 1000 का। किससे कटेगा बच्चों, ये 2 से कटेगा। तो कितना हो गया ये 500, फिर 2 से कटा तो 2 से 50, फिर 2 से कटा तो 125, फिर 5 से कटेगा तो 25, फिर 5 से कटा तो 5 और 5 से कटा तो लगे हाथ 13 से 31 का भी निकाल लेते हैं। 13 से 31 का जब निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 0 2 4 6 8 इकाई के अंक पे होना चाहिए। 3 का क्या है बच्चों, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 1 4, 3 7 1 8, 3 से कटा, नहीं कटा। 9 से भी नहीं कटेगा, अगर 3 से नहीं कटा तो 9 से कटने के चांस ही नहीं है। 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं। 5 से 0 और 5 होना चाहिए, नहीं कटा। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचा कितना, 7 से 13 35 हो गया। 63 7 9 63 बचा 1, नहीं कटा। अब आगे देखो 8 है तो कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटा। 10 से वो संख्या कटती जिसके लास्ट में 0 हो। 11 से देखते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बच्चों, सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग क्या होना चाहिए, घटाने पर 0 होना चाहिए। तो 1 और 3 4, 3 1 4 घटाए तो 0 आ गया। 11 से कट रहा है, 11 से काटे, 11 एकम बचा कितना 2 हो गया यहाँ पे 23। 11 एकम 11 दूनी 22, अभी बचा है 1, 11 एकम 11, 11 से काटे 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काटे तो कितना हो गया 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्यूब रूट के अंदर 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो बच्चों अगर ये वर्गमूल होता तो 2 2 का जोड़ा बाहर निकालते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 3 का जोड़ा बाहर निकाले तो कितना आ गया, ऊपर 11 नीचे 2 गुणे 5, तो हो गया क्या 11 बटे 10। अब इसको हम दशमलव में फिर से बदल लेते हैं, 11 बटे 10, यानी कि 11 में 10 से भाग दो तो आ जाएगा आपका 1.1। यही आपका घनमूल आ गया। बात समझ में आई। वैसे भी अगर आप ट्रिक से निकालोगे तो बच्चा 1331 लिखा है, अगर पॉइंट को ध्यान ही मत दो, 3 बार गुणा किया जाता है घन में। कितना बार बच्चों, 3 बार। तो दशमलव 3 अंक पे आ गया होगा, 3 अंक पे है, सही है। यानी कि दशमलव 12 कितने नंबर पे लगेगा, 1 अंक पे। और 1331 किसका होता है, 11 को होता है। 11 में हमको 1 अंक इधर 1 अंक इधर, तो 1.1 का क्या है, ये घनमूल है। तो इसका
नहीं, वर्गमूल है, सॉरी घन है ये, और ये घनमूल कितना हो जाएगा इसका, ये घन है तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अभी एक सवाल और थी, जरा हमको किताब दीजिए भाई। अगली सवाल कौन सी थी, ओपन करके रखा कीजिए। कौन सी सवाल थी? ठीक है, यहाँ पे बच्चों और लिखा है 42,875। अब बताओ, इसको दीजिए पहले। अगर आप बदलना चाहेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000। बात समझ में आई? अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। किसके लास्ट में 0 या फिर 75 आता है, 5 आता है, तो यानी कि 5 का गुणा होगा तभी तो 5 आता है। बात सही है? तो 42,000 किसमें आएगा, आइए देखते हैं। अगर आप किसका लेते हो, 20 का, कितना हो जाता है 8,000। अगर 30 का लेते हो, 3 3 27,000 हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसका लोगे 40 का, 4 चौका 16 चौका 64,000 हो जाता है। यानी कि 30 और 40 के बीच में होगा। और 5 किसके आखिरी में आता है, देख लो, 1 का क्यूब करो, 1 एकम 1 एकम 1 1 ही आता है 1 के क्यूब में। 2 के क्यूब में क्या आता है बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, 4 चौका 16 चौका 5 25 पंचे 125, 5 आ गए, तो अभी रखते हैं। 6 36 36 216, 7 49 343, 8 64 512, 9 भाई कैसे हो गया 729, 10 दाम 14 में तो वही आ गया। तो आपका लास्ट में 5 किस में आया, 35 वाले में आ गया 5। और हमने बताया 30 और 40 के बीच में होगा। कैसे अंदाजा लगाए, क्योंकि 30 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27,000, और 40 का क्यूब कितना होता है 64,000। हमारे पास 42,875 है, यानी कि इसके बीच में। और इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5। इकाई का अंक 5 कहाँ से आता है, 5 से, तो कहाँ से आएगा वो हमारा 35। अगर पूरे का निकालेंगे 35, दशमलव कितने में लगेगा, 1 अंक। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका घनमूल बता सकते हैं, कितना होगा 3.5। बात समझ में आई? दूसरा लिखने का तरीका क्या है, देखो ऐसे लिखोगे 42.875 बटे, अभी नहीं लिखोगे, इसको पॉइंट हटा दिए तो हो गया 1000। अब 1000 को निकाल लो, 1000 को मैंने ये निकाल रखा है, और किसका निकालोगे 42,875 का, तो आएगा, बता दे रहे हैं आपको क्या आएगा। इसको लिखोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। काटना नहीं है भी इसको बच्चों, आपको तो क्यूब रूट लेना है। तो आप बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा 5 गुणे 7 बटे 2 गुणे 5, तो ये हो गया 5 7 35 बटे 10, यानी कि 3.5। बात समझ में आई? ठीक है।